आज हम देखेंगे स्नैपसीड का बेसिक ओवरऑल यूज़र इंटरफेस। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले स्नैपसीड को ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्नैपसीड ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अगर आप सेटिंग में क्या है देख लेते हैं। तो ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है वहाँ जाके सेटिंग में टैप कर लीजिए। सेटिंग में टैप करने के बाद आपको दिखाई दे अपीयरेंस, वहाँ पर आपको डार्क थीम है उसको लाइट कर सकेंगे। तो टैप कर लीजिए, लाइट हो गया। इमेज रिसाइजिंग, यहाँ पर जाके आप डू नॉट रिसाइज है जो डिफ़ॉल्ट में रहता है। उसके बाद आप अगर इसको हाई क्वालिटी में करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो डिफ़ॉल्ट ही रहना देना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद ये फॉर्मेट एंड क्वालिटी उसमें टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद आपको जेपीजी 100% दिखाएगा। अगर आप जेपीजी 95% करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। अगर पीएनजी में एक्सपोर्ट देना चाहते हैं तो वो भी कर सकेंगे। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहना देता हूँ। उसके बाद बैक कर लीजिए। उसके बाद ओपन कर लीजिए इमेज ओपन करने के लिए आप रिसेंट से सिलेक्ट कर सकेंगे, या ऊपर में जो 3 लाइन दिख रहा है वहाँ जाकर टैप कर लीजिए। तो आप गूगल ड्राइव, फोटोज़, जहाँ से भी आपका जो पिक्चर एडिट करना है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं रिसेंट से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। तो नीचे में बहुत सारा इफेक्ट दिखाई देगा जो फिल्टर इफेक्ट है, जैसे पोर्ट्रेट है, वो स्मूथ हो तो कर सकेंगे। उसके बाद नीचे जो राइट वाला बटन है उसको टैप कर दीजिए, बस आपका हो गया पिक्चर। तो इसके बाद आप एक्सपोर्ट करके आप सेव कर सकेंगे। तो मैं सेव कर देता हूँ, हो गया मेरा पिक्चर एडिट। इसके बाद अब अगर इसको लग रहा है कि आप पिक्चर जो ठीक से एडिट नहीं हुआ, मैंने गलत कर दिया, तो ऊपर में जो एरो दिख रहा है छोटा वाला वहाँ पर टैप कर दीजिए और अंडू कर दीजिए। तो पहले जैसा हो गया। तो पहले जैसा होने के बाद आप फिर से अगर कोई चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। आपको फिर से लग रहा है यार ठीक से नहीं हुआ तो ऊपर में जाइए, अंडू कर दीजिए। अगर लगे नहीं जो था वो पहले जैसे ही रखना चाहते हैं जो एडिट कर रहा था, तो फिर से रीडू कर दीजिए, हो गया। तो मैं अंडू कर लेता हूँ। फिर टूल्स में चले जाइए। टूल्स में जाके आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें जो है, जो ग्रे फिल्म है, विंटेज है, ड्रामा है, बहुत सारा ये फिल्टर इफेक्ट आपको मिलेगा बहुत सारा। जैसे आप विंटेज में चले जाइए तो यहाँ पर भी आपको फिल्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा बहुत सारा, आप मर्जी से कर सकेंगे। इसके बाद आप नीचे में जो मिडिल में है उसमें जाके आप ब्राइटनेस, सेचुरेशन और स्टाइलिश स्ट्रेंथ सब इंडिविजुअली चेंज कर सकेंगे। जैसे ब्राइटनेस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो ब्राइटनेस और चेंज कर सकेंगे। कोई भी फिल्टर इफेक्ट यहाँ पर है वो आप उसके बाद भी आप कस्टम चेंजेस कर सकेंगे उस फिल्टर इफेक्ट को। तो इसके बाद आप सैचुरेशन में चले जाइए। सैचुरेशन में आपको कलर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए कर सकेंगे। अगर आप स्टाइल स्ट्रेंथ में जाइएंगे तो वहाँ जाके आप भी कर पाएंगे जो है। तो इसके बाद आप ओके कर दीजिए और बैक कर लीजिए, बस हो गया। यहाँ पर जो भी है सभी में, जो ड्रामा है, विंटेज है, सभी में फ़िल्टर इफेक्ट है। तो मैं फ़िल्टर इफेक्ट के बारे में और डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ अभी। तो क्रॉप देख लेते हैं। इसका जो टूल्स में ऑप्शन है क्रॉप में क्या कर सकेंगे, आप पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकेंगे। तो कर लिया। उसके बाद ओके कर दीजिए, ओके हो गया। जो आपको पिक्चर को जो कट आउट करना चाहते हैं, आप नीचे दिखाना नहीं चाहते, आप थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद टूल्स में एक्सपेंड दिखा रहा है तो क्रॉप का जो है उसका ही ऑपोजिट है, इससे आप एक्सपेंड कर सकेंगे। तो मैं नहीं करता हूँ, जो है रहने देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। टूल्स में जाइए तो हीलिंग वाला एक ऑप्शन है। तो इससे क्या कर पाएंगे, पिक्चर के मिडिल में आप जाके एक बार पिंच कर लीजिए तो पिक्चर आपका जूम कर सकेंगे। एडिट करने के लिए बहुत आसान होगा, जो आप 2 फिंगर से आप जूम कर पाएंगे। तो ऐसे तो मैं कर लिया। उसके बाद जो हीलिंग वाला सिलेक्ट किया था, आप जो पीक लिखा दिखा रहा है ना उसमें जाके टैप कर दिया, बस आपका पिक्चर जो पीक वाला वाटरमार्क था वो रिमूव हो गया। तो इससे आप किसी का अगर फेस में पिंपल है वो भी रिमूव कर पाएंगे, और भी कोई दाग है तो रिमूव कर पाएंगे हीलिंग से। इसके बाद पिक्चर को छोटा कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि दिखने में।
रोटेट है, रोटेट में क्या कर सकेंगे, आप पिक्चर को रोटेट कर पाएंगे। नीचे में देखिए जो ऑप्शन है, टैप कर रहा हूँ, और साइड में जो है वो फ्लिप कर पाएंगे, जो एक साइड से दूसरा साइड कर पाएंगे। जो मिरर इफेक्ट आपको दिखाई देगा, जो एक साइड में मिरर में अगर होगा तो जो साइड जो फ्लिप हो जाता है, आपका दाहिने हाथ राइट हो जाता है, तो जो उल्टा हो जाता है वो कर सकेंगे इसमें। तो मैं जैसा है पहले रहने देता हूँ, उसके बाद ओके कर दीजिए। जो राइट वाला है, टूल्स में जाइए, टूल्स में जाके आप मेनली जो देखेंगे जो कर्व्स, वो जो बेसिकली बहुत बड़े, यहाँ पर आप RGB सिलेक्ट कर लीजिए। कर्व्स में बहुत सारा पॉइंट कर है, तो ये बहुत सारा पॉइंट को आप सेट कर लीजिए। तो इसमें क्या है, जहाँ पर भी टैप करेंगे ना एक पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं मिडिल में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया यार। तो साइड में इसका जो हाईलाइट पर्सन है इंक्रीज होगा। जो नीचे में वाला जो बटन, नीचे वाला जो पॉइंट है, उसमें आपको शैडो पार्ट को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके बाद आप और भी ऑप्शन है, नीचे में जो टैप कर ले रहा हूँ, तो नीचे में रेड, अगर ब्लू करना, ब्लू ग्रीन टोन को हम कम करना चाहते हैं तो ग्रीन टोन को कम कर पाएंगे यहाँ से, तो आपका पिक्चर कूल हो जाएगा करना चाहे तो। उसके बाद ओके कर दीजिए अगर करना चाहे तो। मैं अब दिखाने के लिए कर रहा हूँ, पिक्चर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो टूल्स में और भी है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या होगा, अगर आप पिक्चर को साइड में देखेंगे तो जैसा होता है तो वैसा हो जाएगा। देखिए हो गया। उसके बाद ओके कर दीजिए। टूल्स में जाइए, जो हेड पोज है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे में से नीचे आइए, यहाँ पर टैप कीजिए। नीचे देख रहे हैं टैप कर रहा हूँ, टैप करने के बाद स्माइली में टैप कर लीजिए। देखिए आपका उस फेस का जो स्ट्रक्चर है चेंज हो रहा है। नीचे से मूव कर रहा हूँ फिंगर से, फिर वापस आ जाइए बैक करके अगर आपको करना है तो। देख लेते हैं लेंस ब्लर। तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपका जो ब्लर इफेक्ट दिखाई देगा, साइड को ब्लर करके जो पोर्ट्रेट में होता है वैसा वाला इफेक्ट देगा। तो ओके कर दीजिए। अगर ये सब करने से बाद अभी फिर से आप ओरिजिनल पिक्चर में जाना चाहता है तो ऊपर में जो एरो की है वहाँ जाकर रिवर्ट कर दीजिए। क्या दिखाई देगा, ऑल चेंजेस विल बी लॉस्ट, टैप रिवर्ट टू रिवर्ट इमेज ओरिजिनल स्टेट। तो पहले जैसा चला जाएगा, तो मैं फिर से चला आएगा, वहाँ पर दिखाई देगा आपको उसे पीक वाला वाटरमार्क। इसमें आपको बहुत सारा फिल्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे ड्रामा, विंटेज, ग्रे फिल्म, गूंज, और भी जो ब्राइट ब्लैक एंड वाइट है वो भी, उसमें भी आपको फिल्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और सभी में आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे, सबको आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है, क्योंकि आपको फिल्टर इफेक्ट में कुछ चेंजेस आपको अगर ज़रूरत है तो आप कर पाएंगे। ड्रामा में देख लेते हैं, तो ड्रामा में टैप कर लीजिए। देखिए एक फ़िल्टर इफेक्ट है, तो ये फ़िल्टर इफेक्ट का भी आप कस्टम कर पाएंगे। जो नीचे में आ जाइए, यहाँ पर टैप कर लीजिए। देख पा रहे हैं, हाँ टैप कर लिया। तो उसके बाद आपको ऊपर दिखाई देगा काम, या फिंगर से काम या मूव कर पाएंगे, कम ज़्यादा कर पाएंगे। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो टूल्स में आपको बेसिकली सब तरह के फ़िल्टर इफेक्ट है जो आप तरह तरह से कस्टम कर पाएंगे सभी में। कार्व्स ज़्यादा यूज़ होता है, जो फोटोशॉप में यूज़ होता है वो ज़्यादातर कार्व्स में लोग यूज़ करते हैं। आप ट्यून इमेज कर सकेंगे, वहाँ पर भाई आप कंट्रोल कर पाएंगे। देख लेते हैं पहला वाला जो ऑप्शन है वो देखा नहीं। नीचे है ये ऑप्शन, टैप करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप ऑटो एडजस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप पास में टैप कर दीजिए नीचे में। तो आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एम्बियंस, हाईलाइट, शैडो, वार्म कंट्रोल कर पाएंगे इंडिविजुअली। तो मैं एक बार ब्राइटनेस को देख लेता हूँ। देखिए हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट को देखिए,
कम ज़्यादा कर पा रहा हूँ। सैचुरेशन जो कलर का है, एम्बियंस जो ओवरऑल जो एम्बियंस है पिक्चर का वो कंट्रोल कर पाएंगे। हाईलाइट जो हाईलाइट पोर्शन है वो ज़्यादा या कम कर पाएंगे। शैडो तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिर से ऊपर में जाता हूँ और रिवर्ट कर लेता हूँ, तो पहले जैसा हो गया। तो मैं बेसिकली जो स्टाइल इसमें है वही इफेक्ट एक डाल दे रहा हूँ। मुझे ये वाला जो आर्टिस्टिक वाला अच्छा लग रहा है, इसको टैप कर लिया। तो टूल्स में जाके फिर से हीलिंग कर लेता हूँ एक बार, बस आपका हीलिंग हो गया। उसके बाद ओके कर लेता हूँ, फिर आर्टिस्टिक वाला इसको सेव कर लेता हूँ। बस आपका फ़ोन में सेव हो जाएगा, ऐसे करके व्यू करके देख सकेंगे जो आपके फ़ोन में है, तो देख लीजिए। बस ओवरऑल इस सभी जो टूल्स है ये सभी बेसिकली एक टाइप का फ़िल्टर इफेक्ट है जो आप तरह तरह से कस्टम कर पाएंगे, जिसका उसका ओवरऑल एम्बियंस, हाईलाइट, शैडो पार्ट सब कस्टम कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आपको जो जानना है, जो आपको काम में आएगा, जो आप कार्ब्स में ले सकेंगे, ट्यून इमेज को कर सकेंगे आप। जो हीलिंग वाला है वो फीचर्स आपको बहुत काम आएगा। क्रॉप करेंगे, रोटेट करेंगे, पर्सपेक्टिव में कर सकेंगे, ये वाला आपको तरह तरह काम आएगा। जो टेक्स्ट आप टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर डबल टैप करके आप टेक्स्ट को लिख सकेंगे। तो मैंने टेक्स्ट ही लिख दिया। इसको आप नीचे में कलर चेंज कर पाएंगे, इसका जो ओवरऑल है, इसका जो स्टाइल है चेंज कर पाएंगे, नीचे ऊपर कर पाएंगे। तो बस तरह तरह से उसके बाद ओके कर दीजिए, फिर से एक्सपोर्ट कर दीजिए, बस हो गया। आपके हिसाब से कर लीजिए। फ्रेम में क्या है, फ्रेम अगर आपको फ्रेम देना है पूरा ओवरऑल पिक्चर का, तो इसको बड़ा या घटा सकते हैं। आपको जो देख रहे हैं बेसिकली आप काम में ले सकते हैं। जो फिल्टर है स्टाइल्स उसमें से ही कर लेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते, आप कार्स में जाके आप खुद से कस्टम कर पाएंगे। और ट्यून इमेज में करना चाहते हैं तो ट्यून इमेज में जाके कर पाएंगे। जो जो और भी जैसे पोर्ट्रेट, ग्रे फिल्म, ये बड़ा इफेक्ट डालना चाहते हैं तो कर सकेंगे, जो आपको फिल्म वाला इफेक्ट दिखाएगा। तो ओके कर दीजिए, और फिर से रिवर्ट करना चाहते हैं तो आप फिर से रिवर्ट कर सकेंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट कर लीजिए, बस हो गया। तो बेसिक ओवरऑल आपको यूज़र इंटरफेस के बारे में पता चल गया। तो जो भी है कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप खुद से देख देख के कर पाएंगे। एक इमेज को लीजिए और चेक कर लीजिए है कौन इफ़ेक्ट है, बस आपका हो जाएगा।